बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आबिद राही और आप सुन रहे राही रोशनी। तो नाज़रीन, आज हम लेकर आए आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की स्टोरी। नाज़रीन, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का तज़किरा कुरान मजीद में 42 जगह आया है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद दुनिया में हो बड़ी आहिस्ता आहिस्ता ये लोग भूलते ये खुदा को भूलते गए जिसने उसे पैदा किया था, और जवान जो इनका पालने वाला है, और शैतान के बहकावे में आने लगे जिसने हज़रत आदम को जन्नत से निकलवा दिया। शैतान के बहकाने में आकर ये लोग बुतों और सूरज वगैरह को पूजने लगे और एक खुदा की बजाय मिट्टी और पत्थर के बहुत से खुदा बना लिए। अपने ख़ास से अपने खुदा बनाते और फिर उनसे मांगते, हालांकि ये मिट्टी और पत्थर के खुदा अपने लिए कुछ ना कर सकते थे। इनके लिए क्या करते? अल्लाह मियाँ जो अपने बंदों से बड़ी मोहब्बत रखता है, इसको ये कभी गवारा नहीं की। इसके बंदे शैतान के बहकावे में आकर अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करने लगे और इसकी सज़ा में मरने के बाद दोज़ख में जले। अल्लाह पाक के हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अपनी नबी बनाकर भेजा। इस ज़माने में लोगों की उम्रें बहुत बड़ी हुई थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक अपनी कौम को वाज़ करते रहे कि ए लोगों, सिर्फ़ एक अल्लाह की इबादत करो और मेरा कहा मानो और तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। लेकिन लोगों ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बातों को ना माना और अपने कानों में उंगलियां देख लिए और कपड़े ओढ़ लिए ताकि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की आवाज़ों का कानों तक ना पहुँचे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हिम्मत ना हारे, वो बराबर समझाते रहे और कहते रहे, ए लोगों, अल्लाह से माफ़ी मांगो, वो बड़ा माफ़ करने वाला है। वो तुम पर आसमान से बारिश बरसाएगा ताकि तुम खूब अनाज पैदा कर सकोगे और इसके ज़रिए से बड़े बड़े बाग पैदा कर देगा, इनमें नहरें पैदा कर देगा, तुम्हें माल दौलत देगा और बेटे देगा। तुम्हें क्या हो गया है कि तुम खुदा को नहीं मानते? हालांकि इसने आसमान बनाए, चाँद और सूरज बनाए। इसने तुमको मिट्टी से पैदा किया और फिर उसी मिट्टी में एक दिन तुमने ही जाना भी है और फिर क़यामत के दिन उसी मिट्टी से तुमको दोबारा ज़िंदा कर देगा। लेकिन लोगों ने अपने बुतों को नहीं छोड़ा और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि हम अपने बुतों को हरगिज़ ना छोड़ेंगे और हम तुमको अपने जैसा आदमी ही देखते हैं और तुम्हारा कहना भी सिर्फ चंद गरीब लोगों से माना और हम तुमको झूठा समझते हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए मेरी कौम, मैं तुमको जो नसीहत करता हूँ इसके बदले में तुमसे कोई माल व दौलत नहीं चाहता, और जो गरीब आदमी मुसलमान हुए और अल्लाह पर ईमान लाए हैं, इनको मैं अपने पास से तुम्हारे कहने से निकालूँगा नहीं। अगर मैं को अपने पास से निकाल दूं तो खुदा के अज़ाब से मुझे कौन बचाएगा? अगर मैं ऐसा करूं तो बहुत इंसाफ हो जाएगा। इनकी कौम के लोगों ने कहा कि ए नूह अलैहिस्सलाम, तुमने हमसे झगड़ा बहुत कर लिया। अगर तुम सच्चे हो तो जिस अज़ाब से तुम हमको डराते हो वो ले आओ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि जब अल्लाह पाक चाहेंगे अज़ाब ले आएंगे। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को वही से के ज़रिए से हुक्म भेजा कि तुम्हारी कौम में जो लोग ईमान ला चुके हैं इनके अलावा और कोई ईमान नहीं लाएगा। तुम हम ना करो, एक किश्ती बनाओ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने खुदा के हुक्म के मुताबिक किश्ती बनाई शुरू की। जब इनकी कौम के सरदार इनके पास गुजरे तो इन किश्ती को बनाते हुए देखे तो इनका मजाक उड़ाते। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के मजाक के जवाब में कहते हैं कि आज मजाक कर लो, कल तुम्हारे ऊपर अज़ाब आएगा, इस वक्त हम तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। आखिरकार अल्लाह ताला अज़ाब इसके वादे के मुताबिक आया। ज़मीन से पानी निकलना शुरू हुआ और आसमान से बारिश आनी शुरू हुई। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि सब जानवरों का एक एक जोड़ा कश्ती में सवार कर लो और जो लोग तुम्हारे ऊपर ईमान लाए हैं यानी मुसलमान हो गए, इनको सवार कर लो। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इस किश्ती में सवार होने वालों से कहा कि अल्लाह ताला का नाम लेकर इस किश्ती में सवार हो जाओ कि इसका चलना और ठहराना इसकी हाथ में है। अल्लाह ताला बड़े बख्शने वाला मेहरबान है। किश्ती इन सब को लेकर लहरों में चलने लगी। तो इस वक्त हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से कहा कि ए बेटा, हमारे साथ सवार हो जाओ और काफिरों के साथ मत हो। इसने कहा कि मैं किसी पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा और पानी से बचाएगा।
हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि आज खुदा के अज़ाब से सिवाय खुदा के कोई बचाने वाला नहीं है। इतने में दोनों के दरमियान एक पानी की लहर उठी और वो दो डूब गया। फिर खुदा ताला ने ज़मीन को हुक्म दिया कि अपनी पानी निकल जा, और आसमान को भी हुक्म दिया कि अपना पानी निकल जा, और आसमान को भी हुक्म दिया कि पानी बरसाना बंद कर दे। यहाँ तक कि पानी खुश हो गया और तमाम काफिर दुनिया में ख़त्म कर दिए गए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती को वो कभी जोड़ी पर तैरी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपने परवरदिगार से अर्ज़ किया, ए मेरे रब, मेरा बेटा भी मेरे घर वालों में से है और आपका वादा सच्चा है। यानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का मतलब था कि ए अल्लाह ताला, आपने वादा फरमाया था कि तेरे घर वालों को इस तूफ़ान से बचा लूँगा, फिर मेरा बेटा क्यों डूबा? तो खुदावंद ताला ने फरमाया कि ए नूह, तेरी बेटा तेरे घर वालों में से नहीं था, क्योंकि इसके अमल अच्छे नहीं थे। मैं तुझको नसीहत करता हूँ कि ऐसी बात ना कर जो तेरे इल्म में नहीं। इसलिए कि कनवान अल्लाह की इल्म अज़ली में काफिर था, और ये बात नूह अलैहिस्सलाम के इल्म में ना थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से तौबा की और अपने कहने की माफ़ी चाहिए। अल्लाह पाक ने उन्हें माफ़ कर दिया और हुक्म दिया कि ए नूह, हमारी तरफ से सलामती और बरकतों के साथ उतर। इसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत से दुनिया बसी और आहिस्ता आहिस्ता इनके बाल बच्चे आबाद होते गए। ये सब लोग खुदा ताला की इताअत करते हैं। ज़माना गुजरता गया और आहिस्ता आहिस्ता शैतान से फिर बहकाना शुरू किया, तो ये लोग खुदा ताला को भूलने लगे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो अल्लाह ताला के इतने बड़े पैगंबर थे, अपने बेटे को इस बुरे कामों की वजह से अल्लाह ताला के अज़ाब से ना बचा सके। इसी तरह अगर हमारे माँ बाप अल्लाह के कितने ही बुली क्यों ना हो, अगर हमारे अमल अच्छे ना हो, तो वो हम अल्लाह ताला के अज़ाब से ना बचा सकेंगे, और हमको अपने बुज़ुर्गों के नेक अमल का सहारा नहीं लेना चाहिए, बल्कि अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए कामों पर अमल करके नेक बनना चाहिए। इसी वजह से अल्लाह ताला कुरान मजीद में कहा है, कुरान मजीद में फरमाया है कि अगर तुम एक ज़रा बराबर भी नेकी करोगे तो उसके बदले हम तुमको देंगे, और एक ज़रा बराबर भी पर बुरा अमल करोगे तो वो भी तुम्हारे सामने आ जाएगा। तो ये थी नाज़रीन वीडियो आज की। इंशाल्लाह उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अल्लाह हाफ़िज़।